माहौल रहना चाहिए। एक मेरा बहुत पसंदीदा कथा है, मैं सुनाने जा रहा हूँ। हजरत मौलाना सिराज अहमद रज़वी साहब आपकी कामयाब तकरीर के बाद सुन लें, जरा सा कम से कम सुन लें। तो शेर क्यों लिखा जाता है, आज के जलसों का मिजाज क्यों खराब हो रहा है, लोग क्यों कट रहे हैं, दानिश्वरों का तबका क्यों अलग हो रहा है। जलसे को जलसे की शक्ल में आप पेश कीजिए, अच्छे अशार पढ़वाइए, अच्छे शोरा खुतबा का इंतखाब करवाइए, वक्त पर तकरीरें करवाइए, हंगामा खेजी नहीं, शोरोगुल नहीं, संजीदगी कायम कीजिए। आप अच्छे अशार अगर सुने जाते तो ये अच्छे अशार की हालत ना होती, है कि नहीं? सुनिए, तैयार हैं? एक मैं अपनी पसंद का कथा सुनाता हूं। जो तैयार हैं वो बोले एक हाथ उठा के या हुसैन। अब दोनों हाथ उठा के बोले या हुसैन। जरा 1 मिनट उठा के रखे, मैं देख लूं। अब मेरी तरह बोलिए या हुसैन। अरे आप सब पे मैं तनहा भारी पड़ रहा हूं। अपने अंदर, ताकि आपकी नब्जों में इश्क़े अहले बैत की गर्मी पैदा हो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अहमद खान साहब के साहबजादे हमारे भाई और तमाम अहबाब की तरफ से, यानी मेरा पसंदीदा कथा सुनिए। जो देख लेगा, ये देखिए गिरेंगे तो क्या होगा। जो देख लेगा, जो देख लेगा, बोलते रहिए आप। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है। हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। कसम खुदा की लगेगा। नारा वगैरह नहीं लगा, मेरी पसंद के कथा लगता है कि आपके पसंद का कथा पढ़ना पड़ेगा। जिंदाबाद, बोलिए ना आप हजरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, अल्लाह सलामत रखे। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद। शोरा ये कलाम सुने, बिल्कुल ताजा तरीन लिखा है। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर। करबला के बाद मजबूत हो गया है जिगर। करबला के बाद मारे गए यजीद के सारे बचे खुचे, जाहिर हुआ लहू का असर। करबला के बाद फतहो जफर का बांधे इमामा सरे हुसैन, अरे नेज़े पे कर रहा था सफर। करबला के बाद इस दौर के यजीदी को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के शेर पे मैंने पूरी तज़मीन, पूरा कलाम लिखा है। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात फिर तैयार हो गए, लगता नहीं था फिर से कैसे पढ़ दो, इतनी कुव्वत लग रही है कि नहीं? एक मतमाए लोग मान ही नहीं रहे हैं। हमारे गुलाम गौस बाबू कह रहे हैं कि फिर से पढ़ दीजिए। इस तरह के 100 अशार अभी सुना सकता हूँ, मगर सुनने वाले का मजबूत जिगर रहना चाहिए। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, चूंकि वो मुझको भदई से लेकर यहाँ आए हैं, उनकी क़ियादत में आया हूँ। गुलाम गौस बाबू, इनकी बात माननी पड़ेगी ना। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर। करबला के बाद मारे गए यजीद के सारे बचे खुचे, जाहिर हुआ लहू का असर। करबला के बाद जाहिर हुआ लहू का असर। करबला के बाद फतहो जफर का बांधे इमामा सरे हुसैन, नेज़े पे कर रहा था सफर। करबला के बाद इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है। इस साल 1 मुहर्रम को मोहम्मदपुर में था सागर ज़ियाई शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी के गांव में। वहीं स्टेज पर एक कता तरतीब दिया था कि सुभान अल्लाह कहिए तो सुना देता हूँ, और जोर से बोलिए या हुसैन। समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है।
हुसैन आप बताएं फना बका क्या है? सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। यजीदी सोच रहा था कि फिर भाई नारा वगैरह लगाइए आप हजरात। हमारे शेर खान आ गए हैं, शेरों जैसा जिगर रखिए और आला हजरत के शेरान बन के रहिए। मैं प्रोग्राम तो बहुत अच्छे तौर पे चल रहा है, सुभान अल्लाह। जनाब कमर मुजफ्फरपुरी मौलाना सिराज साहब क़िबला रज़वी ने बहुत हद तक संभाला दिया है। मैंने भी खून की शक्ल में पसीने के कतरे पेश किए हैं। ये मोहब्बत और ये खुलूस इंशाअल्लाह इस जलसे की कामयाबी के लिए अलामत साबित होगा इंशाअल्लाह। आज के जलसे के जो मेन शायर हैं खुसूसी हजरत अख्तर ज़िया को आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। कहिए मगर आपके इलाके का एक शहजादा शेरो सुखन जिसने कम उम्री में अपने लहजे की नगमगियत और कलासीकी भरे अंदाजो तरन्नुम से एक जहान को अपने शेरो सुखन की जुल्फों का असीर बना लिया। वो शहजादा, वो शायर, वो सना खाने मुस्तफ़ा जनाबे मुमताज कैसर मुजफ्फरपुरी। क्या अंदाज है पढ़ने का, सुभान अल्लाह। मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ और आज सुभान अल्लाह, आज तो बड़े बड़े जलसों कॉन्फ्रेंसों में नज़ामत करता हूँ। ये खुशी की बात है कि आपके इलाके के मुनव्वर राना ने कहा था, अब कैसे मैं मुनव्वर राना का शेर पढ़ दूँ, मैं तो अपने पढ़ता हूँ, मगर चूंकि ज़िम्नन आ गया है जिक्र, मैं ये नहीं कहता कि 100% अपने अशार में 99.5% अपने अशार पढ़ता हूँ। एक यानी आधा फीसद रहने देता हूं दूसरों के लिए, ताकि मुकम्मल इंशाअल्लाह इरादा है कि अब 2022 से जो है 100% सिर्फ अपनी शायरी पढ़ूंगा। तो मुनव्वर राना ने कहा था कि तोता बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने गांव का सब कुछ भैया अच्छा लगता है। तो हम लोगों को आपने नवाजा, अब देखता हूं कि इन्हें मुमताज कैसर मुजफ्फरपुरी को कैसे नवाजते हैं। कुर्सियां खाली हैं, इनको पुर कर दीजिए आप। नारे तकबीर। सारे उलमा शोरा की इमाम अहमद रजा अलैहि रहमा की लिखी हुई नाम, बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया। क्या अंदाज है पढ़ने का। ये ऐसा कलाम है और ये ऐसा लहजा है जनाब कैसर मुजफ्फरपुरी का कि कलाम और लहजा यानी तरन्नुम और नगमगियत जब यकसाथ होकर जम होकर समाअत तक पहुंचती है ये नात और ये आवाज़, तो फिर दिल की दुनिया बदलने लगती है। कलाम आला हजरत की जो अपनी पहचान हुआ करती है, जो रूहानी कैफियत हुआ करती है, सुनने का जो जज्बा होता है, उलमा के अंदर जो बेदारी रहती है, सुभान अल्लाह, हर चीज़ यहाँ देखने को मिली है। मगर एक भोजपुरी कलाम इन्होंने जो पढ़ा है तो मुझे अफजल मुजफ्फरपुरी साहब का एक मतला याद आ गया और याद भी आया है तो काफ़ी दिनों के बाद, 10 सालों के बाद याद आया होगा कि हमहू जाके देखती कि कैसन लगे छै मदीना के फोटो जब ऐसन लगे छै। सुबह शाम बरसे छी अल्लाह की रहमत, हुआ हर महीना त सावन लगे छै। हो ले चला हमरो के मदीना, अब ई देश में तनिको न मन लगे छै। हकीकत में सबके है जक्सन मदीना, ई अजमेर बगदाद टीसन लगे छै। अब आबा हो अफजल भाई सुनाबा, पढ़ाई छ जो तू नात निम्मन लगे छै। आपने जो कलाम पढ़ा है ना तो अचानक याद आ गया मुझे। मैंने कहा कि डुमरा की सरजमीन पर जनाब अफजल मुजफ्फरपुरी का वो कलाम सुना दूं ताकि जायका बदल जाए, स्वाद बढ़ जाए, दिलचस्पी बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। शहादत नाज करती है, इमामत नाज करती है, क़यादत नाज करती है और उसमें एक जुमला था शुजाअत नाज करती है। क्या अलबेलापन है लहजे का और क्या आपने कलाम पढ़ा है, सुभान अल्लाह। मेरा तो दिल कर रहा था, मैं सोच रहा था कि तबीयत मचल रही है जनाब कैसर मुजफ्फरपुरी अपने इमाम की बारगाह में मोहब्बतों का खैरात पेश करते रहे। अल्लाह पाक इनकी अदा को कबूल फरमाए।